नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी गहमा गहमी की तस्वीरें लगातार आप देखते रहे। अब चूंकि आज मतदान है, छठवें चरण में 4 लोकसभा सीटों को लेकर के चुनाव हो रहा है। जैसा कि आज झारखंड को लेकर के विशेष तौर पर हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। उत्साह खूब देखा जा रहा है। जो एक तरीके से यहाँ पर मुख्य रूप से गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में एनडीए के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जयराम महतो में यहाँ पर फाइट मानी जा रही है, टक्कर माना जा रहा है। कौन जीतेगा ये तमाम तस्वीरें 4 जून को तय हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आइए हम जुड़ते हैं जयराम महतो जी से। क्या उनका कहना है, क्या उन्होंने वोट कर दिया है और क्या एक तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि शहरी वोटरों में, चूँकि हम जिस इलाके में है, ये गिरिडीह विधानसभा का शहरी इलाका है, यहाँ पर कई लोगों से हमने जब बातचीत की है तो एक तरीके से शहरी वोटरों में भी जयराम महतो को लेकर के भी एक तरीके से उत्साह देखा जा रहा है। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो एक तरीके से जयराम को वोट करते नजर आए। जब पोलिंग बूथ से वो बाहर निकले तो इस बार उन्होंने कहा कि भाई जयराम को हम वोट कर रहे हैं। हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें तो केला छाप को लेकर के भी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे कई लोग पोस्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है केला छाप के लिए हम लोग तैयार रहे। कई लोग मथुरा महतो को लेकर तैयार रहे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वोट किनको पड़ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जयराम महतो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर जहाँ उनका एक तरीके से कोई वोट का आधार नहीं रहा, वहाँ अगर शहरों से निकल कर अगर कोई उन्हें वोट कर रहा है तो एक दिलचस्प मुकाबला ये बनाता है। तो चलिए हम जयराम जी से जुड़ते हैं, उनका क्या कुछ कहना है जानने का प्रयास करते हैं। हेलो जी जयराम जी, जोहार। जोहार दादा। मतदान हो गया? मतदान हो गया। मतदान कर दिए। अब देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी हम कई जगह जा रहे हैं, जिसको लेकर के कई एक तरीके से आपको लेकर के भी कहा जा रहा है कि रुझान है। पहली बार जो मतदाता हैं, युवक हो युवतियां हो, वो भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? आपको लगा था, अंदाजा था कि शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह का रुझान देखने को मिलेगा? नहीं, शहरी क्षेत्र में अंदाजा था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वे लोग हमारे साथ आएंगे, लेकिन अभिभावक वगैरह सभी लोग आएंगे, ये इस बात का हमें अंदाजा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी की जीत है और निश्चय ही गिरिडीह लोकसभा के तमाम कोने कोने का हम भ्रमण कर रहे हैं, अपने साथियों से लगातार फोन पर हैं। तो दूसरे प्रत्याशी कौन रेस में, वो पता ही नहीं चल रहा है कि हमें टक्कर कौन दे रहा है फिलहाल। तो आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है या तीसरे? अपने आप को आप 1 नंबर का दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार का जनादेश दिख रहा है और जो माहौल आमने सामने दिख रहा है, उस माहौल से तो हम ये दावा कर रहे हैं। अब आप क्या लग रहा है, चूंकि वोट का जो आंकड़ा है, आप क्या आकलन एक तरीके से कर पाए हैं कि क्या कितना जा सकता है वोट का प्रतिशत? चूंकि कोडरमा में पिछले बार जब चुनाव हुआ 20 तारीख को, तो वहां तकरीबन 61% मत पड़े थे। एक अंदाजा कुछ लगाए हैं कि जयराम महतो का पोलिंग होता है, तो क्या एक अंदाजा आप लगा कर रखे हैं लगातार, चूंकि मॉनिटरिंग भी आप कर रहे होंगे? हमको यहाँ लगता है कि गिरिडीह लोकसभा में 70% पोलिंग होगा और उन 70% पोलिंगों में से हमें लगता है कि अच्छा मार्जिन से हमें मत मिलेगा जो जीत के लिए पर्याप्त होंगे। तो बहुत थके थे आप चुनाव में, लगातार नॉमिनेशन से पहले और पिछले 2 साल में आज भी अभी लगातार खाली लीची और डाब का पानी से ही चल रहा है। चावल और रोटी तो गले के नीचे पार ही नहीं हो रहा। तो आज से जयराम महतो रेस्ट करते नजर आएंगे? नहीं, एक दिन उसके बाद दुमका निकलेंगे, वहाँ हमारे प्रत्याशी हैं। फिर दुमका के लिए आप कुछ करेंगे? जी, कल भर रेस्ट करेंगे। पारसनाथ की तलहटी में थोड़ा सा किसी पेड़ के छांव में ठिकाने में आश्रय लेंगे। अच्छा, एक जो सवाल है, आप लगातार चूंकि 8 प्रत्याशी आपके चुनावी मैदान में हैं, क्या दावा करते हैं 4 तारीख के नतीजों को लेकर? चूंकि कयास ये लगाए गए कि जयराम महतो जिस सीट से लड़ रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा, ऐसे भी हॉट माना जा रहा था। आप जी हाँ वो 8 सीटों पर क्या दावा कर रहे हैं आप? कि आप 8 सीटों पर दावा कर रहे हैं। हमें लगता है कि वहाँ भी हम लोग अच्छे पोजीशन में, और अगर थोड़ा सा हमारा साथ मिले तो नीचे वहाँ भी निकलेंगे 8 सीटें। तो कुल मिलाकर के आप दावा कर रहे हैं कि आप चुनाव गिरिडीह लोकसभा फतेह कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर किनको मानते हैं आप? देखिए, अभी तक शाम तक कंफर्म हो पाएगा, अभी तक तो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। शाम तक ही बता पाएंगे। आपको लगा कि मॉनिटरिंग हम कल, अंतिम सवाल है, कल हम जब आपके कई जगह जा रहे थे, परसों भी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कि बूथ स्तर पर जो चीज़ें भेजी जाती हैं, विशेष करके चुनाव में ये देखा जाता है कि जो बूथ कमेटी पर जो सदस्य बैठते हैं, लोग बैठते हैं, कर्मी बैठते हैं, वो उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए होती है वहाँ पर। जयराम की पार्टी में ये चीज़ें नहीं देखी गई।
व्यवस्था है थी ही नहीं उन सब चीजों की। उसके बाद भी लोग अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। ये ऐतिहासिक विकास था। हमारे आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं, हमसे घृणा करने वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बंदे में इतना तो है कि पहली बार इतिहास में बिना बूथ खर्चे के लोगों को अपने माने बूथ पर बैठाया है। एक सवाल ये है कि आपको लगता है अल्पसंख्यकों का वोट बड़ा निर्णायक हो रहा है? जयराम दा, आप बहुत बखूबी समझते होंगे, क्या लग रहा है अल्पसंख्यकों का वोट जो है उसको आप ले पाने में सफल हो रहे हैं इस बार? देखिए, वहाँ सबसे पहला बात देखिए, अल्पसंख्यक जो है, जो ओल्ड माइंडेड हैं, जो मथुरा महतो, जगन्नाथ महतो जी के साथ रहे हैं, मथुरा महतो जी के साथ रहे हैं, या फिर जिनका जेएमएम का सेंटिमेंट रहा है, तो निश्चय जो 50 साल, 60 साल, 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनका झुकाव आज भी उस ओर दिखता है। लेकिन जो यूथ है, एग्रेशन यूथ, जो पलायन को देख रहे हैं, जो बेरोजगारी को देख रहे हैं, वो यूथ हमारे साथ हैं, क्योंकि मैंने यूथ की समस्याओं पर मुखर होकर बोला है। तो अब वो डिसाइड करेगा कि उस अल्पसंख्यक कम्युनिटी में यूथ कितने परसेंट है। जो ओवरऑल गिरिडीह लोकसभा में 40% यूथ है 18 से 35 साल तक। तो अब अल्पसंख्यक का जो वोट है हमारे पास लगभग 2,80,000 के आसपास, उसमें यूथ कितने हैं? अगर यूथ मान के चलते हैं, अगर आधे हैं, तो आधे में से 95% हमारे हैं। आपसे एक बार जब बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि दिवंगत टाइगर जगन्नाथ महतो जी का जो एक तरीके से वोट मिलता रहा, तो टाइगर टू टाइगर ट्रांसफर होगा, इसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हमको भी लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मत दे रहा है और टाइगर टू टाइगर ट्रांसफर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि एक बोल्ड आवाज चाहिए जो सदन में मजबूती के साथ हमारे विषयों को चुनकर ले जाए और रखे। कुर्मी का लीडर 3 लीडरों में जयराम स्थापित होने जा रहे हैं इस बार। देखिए, लीडर तो खैर हम लोग सभी का है, लेकिन निश्चय वो दोनों 20-25 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा है, तो स्थापित होने जा रहे हैं। अरे बहुत शुभकामनाएं, अभी बहुत जगह आपको जाना है, फिर मुलाकात होगी। जी जरूर जरूर, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, तो जयराम महतो जी को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई हम चुनाव इस बार जीत रहे हैं। 8 लोकसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं। अब जब चूँकि चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो एक तरीके से दुमका में उनके जो प्रत्याशी हैं वहाँ वो जाएंगे, लेकिन एक तरीके से वो अपने जीत का दावा कर रहे हैं। 4 जून को नतीजा साफ हो जाएगा कि आखिर कौन जीत रहा है, लेकिन फिलहाल ये जीत के इस दावों में कितनी जो है एक तरीके से गहराई है, ये 4 जून को तय होगा। लेकिन तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।